हेलो बच्चों, क्या हालचाल? और सब बढ़िया। आइए आज हम समाकलन के तीसरे अध्याय का सवाल हल करना शुरू करेंगे, जो यूपी बोर्ड के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम इस अध्याय के एक एक सवाल को धुआं करेंगे चुटकियों में। बस आप बने रहिए साथ हमारे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सहपाठियों को भी शेयर किया करें, ताकि ये वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। जिसमें हमको करना क्या है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। हमको x के सापेक्ष इसका समाकलन ज्ञात करना है। इस सवाल को हल करने के दो बहुत ही आसान तरीके हैं। तरीका नंबर 1 हम लिखते हैं, फार्मूला पता है हमको। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ax प्लस b और dx इज इक्वल्स टू 1/a ax प्लस का b और कोई इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ेंगे c। या तो इस फार्मूले पर इसको लगा दें, तो फार्मूले पर अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/a, a की वैल्यू 1 है तो मतलब नहीं रहेगा, और ax मतलब x का प्लस 3 का पावर 3 था, 3 का पावर 4/4 प्लस का c, और यही आंसर होगा इसका। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा इससे भी आसान होने वाला है, दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। वही सवाल फिर से लिखते हैं, इंटीग्रल x प्लस 3 का होल पावर 3 और dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, dx 3 का 0 इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब हम इसमें आएंगे, इस इक्वेशन में जो हमारा था इंटीग्रल, इतने को हमने क्या मान लिया है, t, और t का पावर 3 है, dx के स्थान पर क्या हो जाएगा, dt। ठीक, यहाँ पे अब हम फार्मूला एक जानते हैं, इंटीग्रेशन x का पावर n dx का होता है x का पावर n प्लस 1 अपान का n प्लस 1 और इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस फार्मूले का यहाँ उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर 4 अपान का 4 प्लस का c, और t बराबर हमने माना क्या था, t बराबर माना था x प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 अपान का 4 और इसकी घात 4। एक इंटीग्रल कांस्टेंट था c, उसको हमने जोड़ दिया और यही इसका आंसर हो गया। बेहतर होगा आप दूसरा वाला तरीका ज़्यादातर कोशिश करें कि दूसरे वाले तरीके से सवाल को हल किया जाए, ताकि फ्यूचर में आपको समस्या ना आए, क्योंकि आगे के सवाल जितने भी होंगे हम उनको इसी बेसिस पे ही हल करेंगे, मान के एज्यूम करेंगे, उसके बाद उसको हल किया जाएगा। तो आप पहले से ही वही फॉर्मेट करते आइए ताकि आपको भूलने के चांसेस ना हो। ठीक, फिर आइए इसी का दूसरा सवाल हम देखते हैं, बी पार्ट है इसी का, इंटीग्रल 8x माइनस 9 का पावर 3 dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट मान लिया हमने, माना क्या है 8x माइनस 9 इक्वल्स टू t। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 dx इज इक्वल्स टू dt। तो 8 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू 1/8 dt। ठीक, dx के स्थान पर हम इतनी वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे अब हमारा ये वाला इक्वेशन आएगा, इंटीग्रल इसके स्थान पे t है तो t का पावर 3 और dx के स्थान पे 1/8 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, और dt।
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू का टी का पावर 4 अपान का 4 और एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c। अब यहाँ 8 चौक 32, इसका पहाड़ा पड़े 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। और t इक्वल्स टू क्या था, t बराबर हमने माना था 8x माइनस 9, तो ये 8x माइनस 9 और इसकी घात कितनी है 4, एक इंटीग्रल कांस्टेंट था c और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आसान था या नहीं? आइए इसी का सी पार्ट हल करते हैं। सी पार्ट है हमारा इंटीग्रल ax प्लस का b के पावर 4 और dx। यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे लेट ax प्लस b इज इक्वल्स टू t। तो यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा a dx इज इक्वल्स टू dt। a को उधर भेज देंगे तो dx के बराबर आएगा हमारा 1/a dt। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, इसको हमने माना है t, डैट मीन्स t के पावर 4 और dx के स्थान पर dt 1/a का एक कांस्टेंट था बाहर कर दिया। ठीक, अब यहाँ से हल करेंगे 1/a कांस्टेंट है लिखा रहने दिया, t का पावर 4 था, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा इंटू का t के पावर 5/5 और एक इंटीग्रल कांस्टेंट को आएगा c। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा t की वैल्यू हम फिर से पुनः रख देंगे क्योंकि हमारा फंक्शन t में नहीं था, फंक्शन हमारा किस में था x में था, तो हम t बराबर जो माने हैं वो रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा t के स्थान पर ax प्लस का b के पावर 5 अपान का 5a और एक इंटीग्रल कांस्टेंट था जिसको हमने c कहा था, यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। आइए इसी का d पार्ट हल करते हैं। d है इंटीग्रल 3 + 4x के पावर 5 dx। बहुत प्यारा सवाल आया है आपके सामने। यहाँ पे फिर हम लेट करेंगे 3 + 4x इज इक्वल्स टू t, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 dx इज इक्वल्स टू dt और dx बराबर 1/4 dt। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल t के पावर 5 और dx के स्थान पर 1/4 dt, तो 1/4 कांस्टेंट था बाहर ले लिया और dt को यहाँ कर दिया। अब ये 1/4 रहेगा इंटू t⁻⁶ अपान का 6 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। 6 चौको 24। t के स्थान पर हम लिखेंगे 3 + 4x, इसकी घात कितना था 6 और प्लस का c, यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। आइए फिर इसका अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल x रूट में x + 2 dx। यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे लेट x + 2 इज इक्वल्स टू t। इट इम्प्लाइज डैट यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t - का 2। इसकी ज़रूरत लगेगी इसलिए पहले से हम निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में आ जाइए, x की वैल्यू हमको नहीं पता क्योंकि हमने x + 2 इज इक्वल्स टू t माना था, तो x का मान यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रल t - 2 और इसके स्थान पे t हमने माना था तो रूट का t और dt। ठीक है, अब यहाँ पे हम t, ये जो रूट का t है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल t का पावर 3/2 - 2
टी का पावर हाफ डी टी। अब इसको अलग अलग कर देंगे, टी का पावर 3/2 इंटीग्रल में डी टी, -2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रल टी का पावर हाफ डी टी। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो घातों में एक जुड़ जाएगा, अपान में भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। 3/2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/5 और t के पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 और t का पावर 3/2। एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा जिसको हमने c कह दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/5, हमारा फंक्शन t में ना होकर x में था, तो t बराबर हमने एज्यूम क्या किया था, t बराबर एज्यूम किया था x + 2, तो यहाँ हो जाएगा x + 2 का पावर 5/2 माइनस 2 2 4/3 और t इक्वल्स टू क्या था, x + 2 के पावर 3/2 और प्लस का c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका फिर बी पार्ट है, बी है इसका इंटीग्रल रूट में 6x प्लस का 7 और dx। तो यहाँ पर भी हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लिया हमने 6x + 7 = t, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6dx = dt। तो dx = आ जाएगा 1/6 dt। ठीक है, अब ये वैल्यू हम वहाँ ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल रूट के अंदर हो जाएगा t और dx के स्थान पर है 1/6, तो कांस्टेंट था बाहर ले लिया dt। ये लिखा है t के पावर हाफ। जब इसका हम t के पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू का 2/3 और t के पावर 3/2, एक इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, 1/3 3 9 और t के पावर 3/2 इंटीग्रल कांस्टेंट c के साथ, तो 1/9 तो कांस्टेंट है। t बराबर हमने एज्यूम किया था, एज्यूम क्या किया था 6x प्लस का 7 की घात 3/2 और प्लस का c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए फिर सी पार्ट देखते हैं। सी है इंटीग्रल रूट में ax प्लस का b और dx। यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं, ax प्लस का b = t, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a dx = dt। तो dx = आ जाएगा 1/a dt। अब यहाँ से फिर ऊपर आएंगे तो इंटीग्रल रूट t और dx के स्थान पर 1/a कांस्टेंट और dt। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू का 2/3 और t का पावर 3/2 इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा 2/3a और t = हमने एज्यूम किया था ax प्लस का b की घात 3/2 और प्लस का c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसी का डी पार्ट है, इंटीग्रल रूट में 2x प्लस 5/3 dx। तो यहाँ भी एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया 2x प्लस 5/2 = t, तो यहाँ हो जाएगा 2 dx = dt। dx के बराबर क्या आ जाएगा 1/2 dt। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर ये आ जाएगा इंटीग्रल, वही फिर से आएगा रूट में t dt और 1/2 बाहर, तो 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे 2/3 और t का पावर 3/2 इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 t था क्या हमारा 2x प्लस 5/2
का होल पावर 3/2 और इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 का ए है इंटीग्रल 2x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, यहाँ पे भी हम एज्यूम ही करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हाँ ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे इस वाले इक्वेशन को। देखिए यहाँ से 2x और dx की वैल्यू क्या होगी dt, तो 1/t और dt। 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है log t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। log t को हम लिख सकते हैं t बराबर हमारा एज्यूम किया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर अपान का x dx। ठीक, तो यहाँ मान लेते हैं हम, माना log x बराबर t। ठीक है, तो ये log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 1/x dx इज इक्वल टू dt। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और हमको यहाँ मिला t⁻2 dt। ठीक है, तो इसका हो जाएगा t⁻3/3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब t हमारा नहीं था, t इक्वल्स हम एज्यूम किए थे log x का पावर 3/3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, फिर आइए इसी का c देखते हैं। c है इंटीग्रल 1/a माइनस bx dx। तो यहाँ पर हमने मान लिया a माइनस bx इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b dx इज इक्वल टू dt। तो dx के इक्वल आएगा हमारा माइनस का 1/b और dt। अब इक्वेशन हमारा हो गया, देखो माइनस का 1/b बाहर हो जाएगा, माइनस का 1/b बाहर हो गया, इंटीग्रल 1/t और dt। ठीक है, 1/t का log t माइनस 1/b और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस का c। ठीक है, तो माइनस का 1/b, हमारा क्वेश्चन t में नहीं था, t बराबर हम माने क्या थे a माइनस का bx और प्लस का c, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसी का d पार्ट देखते हैं, जो है 1/2 प्लस का 3x dx। यहाँ भी मान लेंगे लेट 2 प्लस का 3x इज इक्वल टू t। तो यहाँ से हो जाएगा 3 dx इज इक्वल टू dt। तो dx के इक्वल आएगा 1/3 dt। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1/3 बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रल का 1/t dt 1/3। 1/t का क्या हो जाएगा log t और इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c। तो 1/3 log t बराबर हम एज्यूम किए थे 2 प्लस का 3x और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। ठीक, फिर हम देखते हैं 4 नंबर। 4 का a है इंटीग्रल sin 3x dx। तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया लेट 3x इज इक्वल टू t। तो यहाँ हो जाएगा 3
डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स के इक्वल हो जाएगा 1/3 डी टी। ठीक, अब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल साइन टी डी टी के स्थान पर 1/3 बाहर हो गया। ठीक, अब 1/3 और साइन का होता है माइनस का cos टी और इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c, तो माइनस का 1/3 cos टी इक्वल्स क्या हमने माना है 3x प्लस का c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो रुकिए मत, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 4 का बी जो है, इंटीग्रल साइन x इंटू का साइन और ब्रैकेट के अंदर cos x dx। यहाँ पे हम मानेंगे मानेंगे क्या, cos x इज इक्वल्स टू टी। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का होता है माइनस का साइन x dx इज इक्वल्स टू डी टी। ये साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा, नहीं रहने देते हैं, माइनस को उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस का dt। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए ये साइन x और dx मिलके क्या हो गया माइनस का dt। अब यहाँ पे है साइन, इसको हमने मान लिया है t, तो ये हो गया माइनस बाहर, इंटीग्रल साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos t, और इंटीग्रल कांस्टेंट c cos t बराबर हम कुछ एज्यूम किए थे, क्या किए थे cos x और प्लस का c, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसी का c पार्ट देखते हैं जो है इंटीग्रल cos 4x प्लस 5 और dx। यहाँ पे हम मानेंगे 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ हो जाएगा 4 dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx के इक्वल होगा 1/4 dt। 1/4 बाहर हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक, और cos t dt, अब cos का होता है 1/4 sin t और इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c, तो 1/4 sin t बराबर हमने एज्यूम किया है 4x प्लस का 5 इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, फिर आइए इसी का हम डी पार्ट देखते हैं। इसी का डी पार्ट है इंटीग्रल sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, -4 dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक, तो ये उधर चला जाएगा माइनस का 4, तो dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1/4 dt। अब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो माइनस का 1/4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है -1/4 tan t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो -1/4 और tan t इक्वल हमने एज्यूम किया था, t इक्वल टू एज्यूम क्या किया था 7 माइनस 4x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको हम आसानी से समझा पाए। आइए फिर हम इसके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 का ए यहीं पर हल करते हैं। 5 का ए है इंटीग्रल cos पावर 3x dx। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं, इसको लिख दिया cos x इंटू का
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम मानेंगे क्या, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप ध्यान से देखिएगा, कॉस एक्स और डी एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, डी टी, और हमको अंदर मिलेगा 1 माइनस टी का स्क्वायर डी टी। इसको अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 डी टी माइनस का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। 1 का हो जाएगा टी और माइनस का टी टू द पावर 3 अपान का 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो टी इक्वल हम एज्यूम किए थे साइन एक्स माइनस साइन टू द पावर 3x अपान का 3 और प्लस का सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए फिर इसका बी पार्ट देखते हैं। 5 का बी है इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया, इस साइड में मानते हैं, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। तो dx के इक्वल आएगा 1/2 dt। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ गया इंटीग्रल tan स्क्वायर t dt और 1/2 बाहर। अब हम tan को लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल sec स्क्वायर t माइनस का 1 dt। इसको अलग अलग करेंगे, 1/2 बाहर और इंटीग्रल का sec स्क्वायर t dt माइनस 1 इंटीग्रल dt। ठीक, 1/2 बाहर है, बाहर लिख दिया, और उसके बाद sec स्क्वायर t का होता है tan t और माइनस dt का क्या हो जाएगा t, इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c। ठीक, अगली लाइन हम यहाँ लिखते हैं, इट इम्प्लाइज डैट 1/2 बाहर है और tan हमारा फंक्शन t में नहीं था, फंक्शन x में था। t इक्वल्स हम एज्यूम किए थे 2x माइनस का 3 और माइनस 2x माइनस का 3 प्लस का c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, आइए फिर इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका अगला सवाल है 6 नंबर, इंटीग्रल 7 a के पावर x प्लस 3a cos 9x प्लस का 2 और dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग, सबसे पहले अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रल 7 बाहर कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, a का पावर x dx प्लस 3a कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, cos 9x प्लस का 2 और dx। ठीक है, तो यहाँ हम इसका कर सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पता है इसका, और इसमें समस्या होगी थोड़ी सी, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ मान लिए लेट 9x प्लस 2 इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा 9 dx इज इक्वल टू dt। 9 उधर जाएगा तो dx के इज इक्वल टू आएगा 1/9 dt। इसका हो जाएगा a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a का पावर x अपान log a और प्लस 3a हमारा था, अपान का 9 भी आ जाएगा यहाँ से, और इंटीग्रेशन cos t dt। अब ये है 7 a का पावर x अपान का log a बेस e भी होगा। ठीक, प्लस का 3a अपान 9 और
cos का हो जाएगा sin t प्लस का c, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 7ax अपान का log a बेस e प्लस का a अपान 3 साइन हमारा फंक्शन t में ना होके x में था और t इक्वल हमने एज्यूम किया था 9x प्लस का 2 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। फिर आइए इसके अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है इंटीग्रल e टू द पावर 3x प्लस का 4dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा 3 और dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx के इक्वल आएगा 1/3 dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/3 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर और e के पावर t dt। e के पावर t का इंटीग्रेशन होता है e के पावर t और एक इंटीग्रल कांस्टेंट कोई आएगा, इसको हमने c कह दिया। तो ये 1/3 e का पावर t इक्वल्स क्या था 3x प्लस का 4 इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही इसका आंसर होगा। ये 7 का a था। फिर 7 का b देखते हैं। 7 का b क्या है, इंटीग्रल e टू द पावर 4 माइनस 3x dx। ठीक, तो यहाँ पे भी हम मानेंगे, माना 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx के इक्वल क्या आएगा, माइनस का 1/3 dt। अब हमारे पास आया माइनस का 1/3 बाहर और इंटीग्रल e के पावर t dt। e के पावर t होता है और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो माइनस 1/t और e के पावर t इक्वल एज्यूम किया हमने 4 माइनस 3x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, आइए फिर इसी का c पार्ट देखते हैं। c पार्ट है इंटीग्रल e के पावर 2x प्लस का 3 dx। ठीक, यहाँ पे मानेंगे, माना 2x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू टी। तो 2dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx इक्वल आएगा 1/2 dt की। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया e के पावर t dt। तो 1/2 e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t और एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c। तो 1/2 e के पावर t इक्वल हम एज्यूम किए थे 2x प्लस का 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। फिर आइए इसका अगला सवाल देखते हैं जो बहुत धांसू होने वाला है। डी पार्ट है इंटीग्रल e के पावर x/2 dx। यहाँ पे भी हम एज्यूम कर लेंगे, लेट x/2 इज इक्वल्स टू t। तो ये हो जाएगा dx अपान का 2 इज इक्वल्स टू dt। 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 2 dt। 2 बाहर आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर t dt और 2 e के पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t और एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c। 2 e का पावर t इक्वल्स हमने एज्यूम किया था x/2 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आपको बहुत अच्छे से ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। आइए इसी अध्याय का एक और सवाल देखते हैं धांसू, उसके बाद फिर शेष सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये अगला सवाल है इंटीग्रल 1/रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रल 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
dx का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपान a और प्लस का कोई इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक, जिसको हमने यहाँ c कह दिया। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान रूट में 5 का वर्ग माइनस x का वर्ग dx। ध्यान दीजिए आप, इसी फार्मूले पर ही बिल्कुल लिखा है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a की वैल्यू 5 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा, ठीक। फिर इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है इंटीग्रल 1 अपान रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर dx, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं 1 अपान रूट 1 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर और dx। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो रही है। गलती ये हो रही है, हमसे नहीं गलती हो रही है, क्वेश्चन से गलती हो रही है। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास x स्क्वायर है फार्मूले में, लेकिन यहाँ पर 3x दे दिया है। हमको 3x का फार्मूला नहीं पता है, x का पता है। तो यहाँ हम मान लेंगे, मानेंगे क्या, माना 3x इज इक्वल्स टू t। तो ये हो जाएगा हमारा अब 3dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये dx इक्वल आएगा 1/3 और dt। अब यहाँ आएंगे 1/3 है, 1/3 बाहर हो जाएगा, dx से क्या इक्वल था 1/3 बाहर हो गया, और इंटीग्रल 1/रूट में 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt। तो 1/3 बाहर है और इसका हो जाएगा साइन इनवर्स t अपान का a की वैल्यू 1 और इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c। तो 1/3 और साइन इनवर्स t के स्थान पर क्या है 3x बटे के 1 का कोई मतलब नहीं रहा, और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक। फिर आइए इसी का सी पार्ट हल करते हैं। सी पार्ट बहुत अच्छा सा सवाल है, यहाँ पे हल करते हैं इसी का सी पार्ट। इंटीग्रल 1/x प्लस x log x और dx। तो यहाँ से देखिए हम कॉमन ले लेंगे x को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x और dx। फिर एज्यूम कर लेंगे लेट 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू t। तो 1 का 0 और log x का 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से देखिए 1/x dx के स्थान पर क्या आ जाएगा dt, और इसको हमने एज्यूम किया है। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल 1/t और dt, ठीक। 1/t का क्या होता है log t और इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c। यहाँ पे log t के स्थान पर हम कुछ माने हैं, माने क्या है 1 प्लस log x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x और इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। फिर इसी का d पार्ट यहीं पे हल करते हैं। इसी का d पार्ट है इंटीग्रल 1/√3 माइनस x स्क्वायर बाई 4 dx, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं। इंटीग्रल 1/√3 का वर्ग मतलब 3 और माइनस का x/2 का होल वर्ग dx। देखिए फिर थोड़ा सा गलती कर दिया क्वेश्चन ने। यहाँ हमको x पे फार्मूला पता है, लेकिन फार्मूला यहाँ हमारा क्वेश्चन में क्या है x/2 है। तो हम इसको एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करेंगे, यही मान लेते हैं लेट x/2 इज इक्वल्स टू t। तो ये हो जाएगा dx/2 इज इक्वल्स टू dt। तो dx के इक्वल आएगा 2 dt और 2 बाहर हो जाएगा। अब आया इंटीग्रल 1/√3 का वर्ग माइनस t का वर्ग dt। 2 है, इसका हो जाता है साइन इनवर्स x मतलब t
अपान ए की वैल्यू और रूट ए प्लस का रूट 3 है भाई, इंटीग्रल कांस्टेंट सी। लेकिन हमारा फंक्शन टी में नहीं था, फंक्शन किस में था हमारा, एक्स में। तो वो वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ थी, तो 2 अपान साइन इनवर्स टी के स्थान पर x/2 अपान का रूट 3 प्लस का सी। तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 2 साइन इनवर्स x अपान 2 रूट 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया या नहीं? यदि आपको एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड वाले एग्ज़ाम में जो इस बार होने वाला है, अच्छे अंक आपको प्राप्त करने हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल के सभी वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अपने मित्रों, सहपाठियों एवं आपसे रिलेटेड कोई भी हो जो क्लास 12th में हो या 9 से लेकर 12 तक हो, उनको शेयर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको 9 से लेकर 12 तक के यूपी बोर्ड के गणित के सारे क्वेश्चन फ्री में मिलेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।